और अभी आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो अटैक हुआ, उनकी फोटो परवेश वर्मा जो कि अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित के सामने, उनके साथ पाई जाती व्यक्ति आईसीयू में एडमिट हो जाता है। दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं केजरीवाल पर अटैक होने के मामले पर मोहित शर्मा ने ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया जिसको सुन मच गया हड़कंप। मोहित शर्मा ने पीएम मोदी और अमित शाह की सारी पोल खोलकर रख दी। इस वीडियो के जरिए से चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खाली पड़ा है, आप एक काम करिए, परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल को बिठा लीजिए, गांव के नाम पर लड़ेगी। मनोज तिवारी गाना गाते हैं, बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रही है। अगर नॉमिनेशन कैंसिल होगा तो सबसे पहले नॉमिनेशन कैंसिल होगा परवेश वर्मा का, जिसने आचार संहिता का उल्लंघन किया। आप मुझे बताइए ना। फिर अगर नॉमिनेशन कैंसिल होगा तो रमेश बिदूड़ी, सैफ अली खान हो, चाहे फिर वो बाबा सिद्दीकी हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर आता है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ में। और मैं एक सलाह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को देना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी, आप तत्काल गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ना तो आपसे देश संभल रहा है, क्योंकि आप तो बिजी हैं सिर्फ चुनावी बयान देने में, झूठे वादे करने में, आपसे देश संभल नहीं रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार रहती है, सैफ अली खान के ऊपर अटैक हो जाता है और आपका गृह मंत्रालय असफल रहता है, आपकी पुलिस असफल रहती है। तो आप ये सोचकर देख लीजिए कि भाजपा के राज में जब एक कितने बड़े सेलिब्रिटी सैफ अली खान पर अटैक हो सकता है, भाजपा के राज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप ये सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दिल्ली की आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज इस सवाल का जवाब दिल्ली की जनता को देना है अपने वोट के माध्यम से, कि दिल्ली की जनता को ऐसे नेता चाहिए जो उनकी माता और बहनों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। रमेश बिदूड़ी जिन्होंने प्रियंका गांधी के ऊपर टिप्पणी करी, फिर उसके बाद में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी उनके ऊपर टिप्पणी करी, तो आप सोचकर देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका गांधी के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये नेता आम जनता को तो कुछ समझते ही नहीं होंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और एक मुख्यमंत्री को, जो कि दोनों संवैधानिक पद पर बैठे हैं और वो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, उसके बाद भी वो महिलाओं के लिए इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और अभी आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो अटैक हुआ, उनकी फोटो परवेश वर्मा जो कि अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित के सामने, उनके साथ पाई जाती है। मतलब अगर भाजपा जीत नहीं सकती तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को मरवाने की कोशिश कर रही है। मुझे यह बताइए ना, आज अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सत्ता पर काबिज नहीं हो पा रही तो क्या वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को मारना चाहती है? लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की केजरीवाल ने। पहली बात तो यह है कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे भाजपा के कार्यकर्ता कर क्या रहे थे, जरा मुझे यह बताएं। मुझे आप ये बताइए ना, परवेश वर्मा जब पैसे बांटते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने एनजीओ की तरफ से बांट रहा हूं, जूते बांटते हैं तो एनजीओ की तरफ से बांट रहा हूं, और अब भाजपा के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के आगे आ गए। मुझे आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर आप तमाम लोग यहां खड़े हैं, क्या आप कभी किसी पत्रकार हैं आप, तो क्या आप कभी किसी की गाड़ी के आगे आए हैं? ऐसे मुझे आप बताइए, ऐसे कोई किसी के आगे नहीं आता। ये असल में एक मनगढ़ंत कहानी रची जा रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं जिसका सच सबके सामने आ जाएगा बहुत जल्द, लेकिन असल में क्या है, देश के गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस आती है और देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ती है, नहीं पकड़ती है, या फिर जो अपराधी हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। असल में इस देश के अंदर ऐसा है कि एक व्यक्ति जिसको पार्लियामेंट में धक्का लगता है या नहीं भी लगता, इस बात का भी कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है, वो व्यक्ति आईसीयू में एडमिट हो जाता है और पहले उसकी थोड़ी सी पट्टी बनती है और शाम तक तो मैं भी घबरा जाता हूं कि भैया शाम तक एक पट्टी बांध दी, सुबह तक कहीं इसको पूरा मम्मी बना के रेडी ना कर दे, मैं भी इस बात से घबरा जाता हूं। तो असल में जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुद्दों पर तो दिल्ली में केजरीवाल से जीत नहीं सकती, ये बात मैं आपको बता दूं। एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, और मैं आपसे ये कहता हूं कि परवेश वर्मा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा कराए भारतीय जनता पार्टी ने। मैं ये कहता हूं कि दिल्ली का लाल किला खाली पड़ा है, आप एक काम करिए, परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल को बिठा लीजिए और इनकी डिबेट करा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर परवेश वर्मा भागने के लिए जगह ना ढूंढे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। भाई साहब वो पढ़ा लिखा आदमी है, कोई अनपढ़ जाहिल और गवार नहीं है जो कहे कि मैं चाय बेचकर आया हूं, समझ रहे हो, या फिर मैंने जो है भीख मांगी है ना। वो पढ़ लिखकर ब्यूरोक्रेट्स आदमी रहा है, वो अधिकारी आदमी रहा, ऑफिसर रहा है, और इस्तीफा देकर देश की राजनीति में आया है परिवर्तित करने, तो उसको आम आदमी में समझिएगा। आम आदमी की पार्टी जरूर बनाई है उसने, लेकिन वो एक आम आदमी ना दिल्ली की जनता का वो व्यक्ति है जो दिल्ली की जनता को आज आवाज को उठाने का काम कर रहा है। क्या मंशा है बीजेपी की इसके पीछे हमला करवाने का? देखिए, असल में मैं आपको एक चीज बता दूं, मंशा सिर्फ एक सीधी सी है कि जब आप किसी चीज को जीत नहीं सकते ना, जैसे आप भाजपाइयों से सवाल करिएगा, भाजपाइयों से आप एजुकेशन पर सवाल करिए, हेल्थ पर सवाल करिए, डेवलपमेंट पर सवाल करिए, तो जब उनके पास सवाल का जवाब नहीं होता ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाने लग जाते हैं। तो असल में क्या है, भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? एक मनोज तिवारी 500 रुपए का सिलेंडर तो दे रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के जितने योजना सबको कुचलते हुए जो है, हाँ, तो बगल में आपकी सरकार है,
उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां आप क्यों नहीं दे रहे 500 का सिलेंडर? वहां की जनता जनता नहीं है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? मुझे ये बताइए ना, हरियाणा में आपकी सरकार है, वहां 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप सिर्फ लंबे लंबे जुमले छोड़ते हो, और जब आपकी मान लीजिए सरकार आ गई तो जैसे गृह मंत्री आकर ये कह देते हैं कि 15 लाख का जुमला था, वैसे ये कह देंगे कि भैया ये जो 500 का सिलेंडर था ये भी जुमला था। असल में इस देश के अंदर किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? वो मनोज तिवारी, सुन लीजिए, मनोज तिवारी महिलाओं के नाम पर लड़ेगी। मनोज तिवारी गाना गाते हैं, बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम। तो मुझे बताइए वो प्रचार करेंगे, स्टार प्रचारक कौन है इनका? एक इनकी पार्टी का प्रवक्ता जो क्या नाम है उसका, शहजाद पूनावाला, वो पूर्वांचलियों को अपमानित करने का काम करता है। वो पूर्वांचल जो पूरे देश में भारत का नाम रोशन करते हैं, उन पूर्वांचलियों को अपमानित करने का काम जो है ये भाजपाई लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रही है। पता नहीं मोदी जी कहां व्यस्त हैं जो उनकी आवाज ही नहीं निकल रही है। पूर्वांचल के लिए केजरीवाल ने भी उस पर टिप्पणी की थी, पूर्वांचलियों को लेके। जी हाँ, पूर्वांचलियों को लेके केजरीवाल ने भी टिप्पणी की थी। क्या करी थी बताइए? तमाम तरीके की उन्होंने मैं आपसे ये कह रहा हूं, तमाम तरीके छोड़ दीजिए। जिस तरीके की टिप्पणी शहजाद पूनावाला ने करी थी, क्या उस तरीके की टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करी थी? केजरीवाल पे हमला कई बार हो चुका है, कभी मिर्ची फेंकी जाती है, कभी थप्पड़ मारा जाता है, कभी किसी, ये क्यों होता है? मैं आपको बताता हूं, असल में क्या है, जब हम उसको उसकी प्रतिभा के आधार पर हरा नहीं सकते ना, कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते तो आप सामने वाले के मन में यह कहते हो कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं इसे पीट दूं, क्योंकि आप उसके सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। भाई वो आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि मैं आपके बच्चों का बेहतर भविष्य दूंगा, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन दूंगा, आपके बच्चों को बेहतर विकास दूंगा, तो वो आदमी गलत है। एक आदमी कह रहा है, आप मुझे ये देखिए ना कि आप इंडिया की कंपैरिजन करिए, उधर रशिया कह रहा है कि हमने कैंसर का एंटीडोट बना दिया, कैंसर का टीका बना दिया, ठीक है। यहां पर आप ये देखिए, इसको खोद दो, इसके नीचे मंदिर है, उधर खोद दो, उधर मंदिर है। आप सोचकर देखिए कि एक और जो कथा सुनाने वाले लोग हैं वो कथा सुनाकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल के कथा सुनाने लेकर जा रहे हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, अगर आपका बच्चा इतिहास पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, तो भैया स्कूलों के अंदर महाभारत भी है और रामायण भी है, तो आपके बच्चे के पास धर्म का तो ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाएगा, लेकिन शिक्षा का ज्ञान कहीं से नहीं आएगा। बीजेपी चाह रही है कि नॉमिनेशन ही कैंसिल हो जाए। चुनाव आयोग से शिकायत की है कि उन्होंने कई सारी जानकारी छिपाई, FIR जो हुई उन पे तमाम चीजों का, और एक तरफ इस तरीके से मर्डर का चार्ज लगाया जा रहा है। क्या लगता है कि उसके चुनाव के पहले कुछ हो जाएगा? अगर नॉमिनेशन कैंसिल होगा तो सबसे पहले नॉमिनेशन कैंसिल होगा परवेश वर्मा का, जिसने आचार संहिता का उल्लंघन किया। आप मुझे बताइए ना, फिर अगर नॉमिनेशन कैंसिल होगा तो रमेश बिदुड़ी का होगा, जिसने देश की महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। देश में कोई जंगल राज नहीं चल रहा, और वो व्यक्ति जिसके ऊपर आपने आरोप प्रत्यारोपण लगाने लग गए, कभी आप उसके घर के जो है पर्दे गिनने लग जाते हैं कि कितने का पर्दा है, कितने की टॉयलेट सीट है। क्या कभी देश के प्रधानमंत्री का घर का आपने वो मुआयना किया है? कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या ये लोग झुग्गियों में रहते हैं? ये भी तो घरों में रह रहे हैं। कभी इनके घर का पता चला है कि कितने के, और प्रधानमंत्री खुद 10 लाख का सूट पहनते हैं, कितने का बूट पहनते हैं पूरे देश को पता है, कितने लाख का पेन रखते हैं पूरे देश को पता है। क्या कभी प्रधानमंत्री के ऊपर किसी ने सवाल करे? तो देश की जनता आज विकास चाहती है, देश की जनता भाजपा से त्रस्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी जो वोटों में हेराफेरी करती है और अब विज्ञापन में भी हेराफेरी कर रही है। वो आपने देखा, हरियाणा की सड़कों का इन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया और दिखा दिया कि दिल्ली की सड़कें ऐसी हैं। जरा आके देखिए दिल्ली के अंदर, पता चल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी। और आप भी दिल्ली में ही रहते हैं, अगर आपके कार्यालय की सड़कें बनी हुई है ना, और जिस भाजपा कार्यालय पे आपका बना हुआ है, तो वो सड़कें भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बनाई है। तो दिल्ली के ऊपर उंगली उठाने से पहले जिस रोड से आप निकल कर आते हैं उस रोड को आप एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि देश में कितना विकास हुआ है। क्या रहेंगे? रोहिंग्या उछाला, फिर ये अब आया, अब क्या चुनाव तक जाते जाते क्या क्या? अरे भाई, अगर रोहिंग्या इस देश में घुस रहे हैं तो देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है? मुझे ये बताइए ना, सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग क्या कर रहे हैं? बताइए ना आप मुझे। मुद्दा क्या रह जाएगा? भाई मुद्दा एजुकेशन है, सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। आज की डेट में नौजवानों का भविष्य खराब किया जा रहा है भाई। अब मुद्दा केजरीवाल लेकिन बन गए ना, है? केजरीवाल को हटाना, केजरीवाल को हटाना इतना आसान समझ रहे हैं आप? मैं तो ये कहता हूं कितना पढ़ा लिखा नेता लिया हुआ पर हटा के दिखा दो। पढ़े लिखे नहीं है क्या? कौन? तो नरेंद्र मोदी है मुख्यमंत्री दिल्ली के, और नरेंद्र मोदी की तो डिग्री इतनी गजब की है, जैसे नीरव मोदी नहीं मिल रहा ऐसी मोदी की डिग्री भी नहीं मिल रही। दोनों ही चीजें गायब है। नई दिल्ली सीट से किसकी जीत देख रहे हैं? एक तरफ केजरीवाल है, दूसरी तरफ प्रवेश शर्मा, तीसरी तरफ कांग्रेस से संदीप दीक्षित। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो सबसे बेस्ट सलाह दूंगा कि कांग्रेस और आम आदमी को एक होना चाहिए, जिससे वोट का पोलराइजेशन, सुन लीजिए वोट, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, मैं किसी पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैं व्यक्तिगत राय दे रहा हूं। जो राय दिल्ली की जनता के पक्ष में है, दिल्ली की जनता के बेहतर भविष्य के लिए, वोट का पोलराइजेशन नहीं होगा और वोट जो है वो वन साइडेड मिलेगा। अगर आपको आम आदमी पार्टी दिल्ली में 5 से 10 सीटें भी देती है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इससे आपका वर्चस्व दिल्ली में स्थापित रहेगा। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।